लें जनाब, ये सारा मैनहट्टन है और मैं इस वक्त जर्सी की साइड पे न्यू जर्सी की साइड पे हूँ। सामने ये हडसन रिवर है और उसकी साइड पे ये सारा मैनहट्टन है। ये दूर दूर तक दरम्यान में हडसन रिवर और ये साइड पे जर्सी, और जर्सी का ये जो इलाका है इसको कहते हैं न्यू पोर्ट। तो मैं न्यू पोर्ट में इस वक्त खड़ा हूँ और ये न्यू पोर्ट का इलाका है। ये जो हाई राइज बिल्डिंग है इस साइड पे न्यू पोर्ट में जर्सी में, और उसके बाद वो सामने दूसरी साइड जो सारा मैनहट्टन न्यूयॉर्क। ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और उसके अलावा ये, और साथ साथ ये वॉकवे है जिसके ऊपर रात के वक्त मैं 11 बजे अब वॉक स्टार्ट कर रहा हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है। मैनहट्टन का इलाका सारा बारिश सी फील हो रही। तो रात के वक्त ही बड़ा अच्छा लगता है, देखे ना। कभी कभी घर से निकलना बहुत ज़रूरी है और दुनिया देखनी चाहिए। बहुत अच्छा। मैं पिछले महीने जॉर्जिया गया हुआ था और इस महीने मैं न्यूयॉर्क आया हूँ 10 दिन के लिए। तो हर महीने मैं अल्लाह का रहम और करम है, उसकी ख़ास को करम है कि हर मुझे मौका मिलता है दुनिया देखने का, अल्लाह ताला की दुनिया देखने का। और एक मरतबा मैं जाता हूँ थर्ड वर्ल्ड के किसी कंट्री में और फिर अगले महीने फर्स्ट वर्ल्ड में। उसमें फ़ायदा ये होता है कि कंपैरिजन करना आसान होता है। आप कंपेयर कर सकते हैं दुनिया को कि फ़र्स्ट वर्ल्ड जो है उसको फर्स्ट वर्ल्ड क्यों कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड को थर्ड वर्ल्ड। जो अमेरिका है ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे कोई शख्स भी आ जाए तो अमेरिका उसको वेलकम कहता है और अपने रास्ते खोल देता है और उसके बाद वो बंदा तरक्की करता है। यहाँ अमेरिका पहुँचने वाला कोई शख्स जो है बड़ा ही बदकिस्मत होगा जो लाइफ में बेहतर ना हो सके, आगे ना बढ़ सके। वो बदनसीब ही होगा क्योंकि यहाँ पे हर शख्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ तो ओबामा जैसे लोग प्रेसिडेंट बन जाते हैं यहाँ पे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये। दूसरा इनके सिस्टम बड़े क्लियर हैं कि देखें ना, ये वाहिद एम्बेसी होती है इनकी। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये अगर आपको देंगे तो 5 साल का देंगे, नहीं देंगे तो रिफ्यूज़ कर देंगे बस। तो कितना क्लियर सिस्टम है। यहाँ पे अगर आप किसी से बात करें ना तो आपका क्वेश्चन बड़ा क्लियर होना चाहिए, और वो अगर नो कहेगा तो फिर नो है, और अगर वो हाँ कहे तो सिर्फ उसकी हाँ क्लियर। दोनों चीज़ें क्लियर। उसमें ये नहीं है कि अगर ना उसने कही है तो आप उसकी वजाहत मांगे, को वजाहत नहीं करेगा। और अगर उसने हाँ कह दी है तो वो हाँ के अंदर जो है वो सिंपल हाँ है। वो आप उससे ये नहीं कह सकते कि एक्सप्लेन करे, तो वो उसके पास ना टाइम होगा ना वो एक्सप्लेन करेगा। तो ये एक बड़ा दिलचस्प किस्म की सूरत हाल होती है यहाँ पे। दूसरा, ये आपकी बात पे बिलीव करते हैं, जो आपने कह दिया उस पर बिलीव करेंगे ये। लेकिन यहाँ पे जो हम पाकिस्तानी यहाँ पे लोग हैं वो अपने आप को कैश नहीं करवा सके, वो अपना प्रोफाइल नहीं बना सके अनफॉर्चुनेटली। ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि मसलन आप किसी मुल्कों की लिस्ट में जाएं ना, वहाँ छोटे छोटे मुल्क जो हैं उनके नाम भी आएंगे। आपको कीनिया का नाम भी मिलेगा, आपको जमीका का नाम भी मिलेगा, आपको बर्मा का नाम भी मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है उसको तलाश करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ये हमारी एक बदनसीबी है कि हम यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर सके इतनी बड़ी दुनिया में। और अगर इस्टेब्लिश किया है हमने
तो वो बड़ा नेगेटिव है अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को एज ए नेशन अपने आप को यहाँ पे डेवलप करना चाहिए, तो बहुत इसका फ़ायदा है। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे जब 9/11 हुआ तो सबसे ज़्यादा जो अनसेफ यहाँ पे कम्युनिटी थी वो पाकिस्तानी थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर सिस्टम के अंदर थे ही नहीं और सिर्फ पैसे कमा रहे थे, और वो भी बड़ी सस्ती किस्म की जॉब्स में। तो यहाँ पे बड़ा क्राइसिस हो गया पाकिस्तानियों के लिए। तो फिर यहाँ के कुछ लोगों ने फ़ैसला किया कि हमें सिस्टम के अंदर आना चाहिए। तो न्यूयॉर्क के अंदर 650 पाकिस्तानी जो थे वो पुलिस में भर्ती हो गए, और उन्होंने पुलिस को फ्री सर्विस देना शुरू कर दी, जिसको ये 12 घंटे देते हैं एक महीने के अंदर, यानी 30 दिनों में 12 घंटे आपने पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस के साथ आपने ड्यूटी करनी होती है। तो जब ये 650 नौजवान उसके अंदर शामिल हुए न्यूयॉर्क में, तो फिर जो यहाँ के लोकल इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ इनके बड़े अच्छे रिलेशन हो गए। तो अब पुलिस में इनकी बड़ी इज़्ज़त है, एक छोटे से जेस्चर से। तो ये पाकिस्तानियों को यहाँ रहने वालों को करना चाहिए, ताकि एज ए कम्युनिटी अपने आप को डेवलप कर सकें। और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया ना, बहुत डेवलप किया, जैसे ताहिर जावेद साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं वो, उन्होंने अपने आप को बड़ा डेवलप किया। कामरान खान है, उन्होंने यहाँ पे बड़ा डेवलप किया। रशीद चौधरी हैं, वो बहुत पहले हमारे साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ होता था, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं वो। उन्होंने बहुत डेवलप किया अपने आप को। तो पाकिस्तानियों ने जिन्होंने डेवलप किया उन्होंने कमाल ही कर दिया। तो एज ए नेशन मेरा ख्याल है सबको यहाँ पे अपने आप को डेवलप करना चाहिए, ताकि जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर इनकी वैल्यू में इजाफा हो सके। लेकिन जनाब, मैनहट्टन से रात के वक्त, और तारीख़ है 17 महीना अगस्त सन है 2024, और रात के 11:30 बजे मुझे इजाज़त दें। और दिन के वक्त भी मैं आपको ये सारा इलाका दिखाऊंगा। दिन के वक्त भी ये बहुत खूबसूरत लगता है।